राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, करवा चौथ का त्यौहार कल है और आप सभी की तैयारियां अच्छे से चल रही होंगी। आप सभी की जोड़ी सलामत रहे, सबसे पहले मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी। दोस्तों, करवा चौथ का जो त्यौहार होता है वो सुबह से शुरू होता है 4 बजे से और रात 9 बजे तक ये त्यौहार रहता है। सभी इस व्रत को रखती हैं। कुछ बहनें मेरी इस व्रत को निर्जला रखती हैं और कुछ बहनें मेरी फलाहार करके रखती हैं। दोस्तों, कोई भी पूजा पाठ कभी भी देखा देखी नहीं होती, वो अपना शरीर के ऊपर व्रत रखना चाहिए। अगर आपका शरीर स्वस्थ है, आप बिल्कुल ठीक हैं, तो आप इस व्रत को निर्जला रख सकते हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो आप इस व्रत को चाय पानी पीकर भी रख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वो निर्जला रह रही हैं तो मैं भी निर्जला रहूं। जी नहीं, किसी भी किताब में ये चीज़ नहीं लिखी गई कि आप देखा देखी किसी व्रत पूजा को करें। सबसे पहले अपना स्वास्थ्य है, उसके बाद में ही सब चीज़ें हैं। दोस्तों, अगर मैं अपनी बात करूं तो ये व्रत मैं निर्जला रखती हूँ। मैं मतलब सुबह से और चांद को जल देने के बाद ही जल पीती हूँ। मैं इस बीच में कुछ भी नहीं खाती पीती हूँ। लेकिन मैं किसी को भी ये चीज़ नहीं कहूँगी कि आप भी निर्जला रहिए। जी नहीं, आप अगर शरीर से आप स्वस्थ हैं तो आप रह सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इस व्रत को चाय पानी पीकर रह सकते हैं। अगर आप चाहें तो सुबह सूर्य निकलने से पहले चाय ले सकते हैं, ठीक है। और मेरी कुछ बहनें मुझसे पूछ रही थी कि पानी इस व्रत में कब पिए। तो दोस्तों, मैं तो पानी चांद को जल देने के बाद ही पीती हूँ। तो आप चाहें तो एक घूंट पानी सूर्य ढलने से पहले पी सकते हैं, एक घूंट, ताकि आपका ये व्रत रोजा में ना लग जाए, ठीक है। तो सिर्फ एक घूंट पानी मैं तब पीती हूँ और सिर्फ ये करने के लिए ताकि मेरा व्रत निर्जला ना हो जाए, रोजे में ना बदल जाए। तो इसलिए मैं ये व्रत इस तरह से रखती हूँ। दोस्तों, अब बात करेंगे कि करवा चौथ पर किस देवी देवता की पूजा होती है। तो दोस्तों, आप सभी को पता है, इस दिन करवा चौथ माता की पूजा होती है, शिव परिवार की पूजा होती है। जैसे कि हमारे सभी पूजा पाठों में सबसे पहले गणेश जी का आह्वान होता है। सबसे पहले आप गणेश जी की पूजा कीजिए, उससे बाद में आप गौरी माता की पूजा कीजिए, कार्तिकेय जी की पूजा कीजिए और भोले बाबा की पूजा कीजिएगा। उसके बाद में आप करवा चौथ माता की पूजा कीजिएगा। पूजा में वही आप सबसे पहले एक चौकी लगा लीजिएगा, चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लीजिएगा। और सुबह में जैसे आप कहानी सुनते हैं तो आप एक लोटे में जल तब रखते होंगे क्योंकि वो सूर्य देव को दिया जाता है। हमारे यहाँ यही चीज़ होती है, हम जो जल कहानी सुनते टाइम रखते हैं उसे हम सूर्य देव को देते हैं और जो हमारे यहाँ पे कलश भर के रखा जाता है वो हम चंद्र देवता को देखने के बाद देते हैं। तो दोस्तों, कहानी कभी भी खाली हाथ नहीं सुनी जाती। आप कहानी कभी भी सुने तो आप इस तरह से पल्लू लें, पल्लू में थोड़े से चावल ले लें, चाहे तो आप उसमें सिक्का भी रख सकते हैं और चाहे तो आप उसमें थोड़े से फूल भी रख सकते हैं। कुछ भी चीज़ ना हो तो आप खाली चावल भी ले सकते हैं, लेकिन सफ़ेद चावल नहीं लेने चाहिए, उसमें ज़रा सी हल्दी मिला लीजिएगा आप। तो उसे आप इस तरह से पल्लू लेके, चुंदरी है तो चुंदरी का पल्लू ले लीजिएगा। अगर आप ऐसी कोई हैवी ड्रेस पहन रही है जिसमें पल्लू आप ऐसे नहीं ले सकते तो आप हैंकी ले लीजिएगा, ठीक है। हैंकी हाथ पे रखकर उस पर चावल रख लीजिएगा और तब उसको इस तरह से लेके और कहानी सुनिएगा। कहानी आपकी कोई भी बड़ी जो भी हो वो सुना सकती हैं। और अगर आप खुद कहानी कह रहे हैं तो किसी किताब वगैरह में से आप कहानी सुन सकते हैं। घंटी आप जल की जरूर भर के रख लीजिएगा। दोस्तों, अब बात करेंगे चौकी। मैं बात कर रही थी, चौकी लगा लीजिएगा, चौकी पे लाल रंग का वस्त्र बिछा लीजिएगा। सबसे पहले आप उस पर कलश स्थापना कर लीजिएगा।
कलश के नीचे थोड़े से चावल रख लीजिएगा, चावल के ऊपर कलश, कलश के ऊपर भी आप थोड़े से चावल रख लीजिएगा और उस चावल के ऊपर आप घी की कटोरी या घी का दीपक जला के रख लीजिएगा। जब शाम को आप पूजा करें, मैं तब की बात कर रही हूँ जब आप बायना पूजते हैं, तब आप दीपक प्रज्वलित जरूर करें और वो दीपक में घी इतना करें ताकि आप जब चांद निकल जाए और उसको अर्घ दे दें तब तक वो दीपक आपका जलता रहे। दोस्तों इसके बाद में आप वहाँ पर आपके पास में अगर शिव परिवार की मूर्ति है तो शिव परिवार की मूर्ति भी चौकी पे रख लीजिएगा। करवा चौथ माता की कैलेंडर है तो कैलेंडर रख लीजिएगा। और हालांकि मेरे पास तो तस्वीर है और मैं सभी को ये एडवाइस दूंगी कि आप सभी तस्वीर ले लीजिएगा, क्योंकि करवा चौथ का कैलेंडर फिर साल भर तक संभाल के रखना पड़ता है और कहीं वो कटिंग हो जाती है या मतलब कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो मन में थोड़ा सा शंका सी पैदा हो जाती है। तो तस्वीर अगर आप ले लेंगे तो तस्वीर को आप उठाकर फिर मंदिर में स्थापना कर सकते हैं या कहीं अलमीरा वगैरह में भी आप रख सकते हैं। तो मेरे पास में तस्वीर है, मैं चौकी पे तस्वीर को रख लेती हूँ, एक तरफ मैं शिव परिवार को बिठा लेती हूँ। गौरी गणेश जी का पूजन जैसे हम सभी पूजा करते हैं उसी तरह से गौरी गणेश जी का शिव परिवार का पूजा करते हैं। जल छिड़किएगा, जल से मतलब जैसे जल छिड़क के स्नान कराते हैं इस तरह से स्नान कराइएगा, तिलक लगाइएगा, कलावा रूपी उन्हें वस्त्र अर्पण कीजिएगा और उसके बाद में आप उन्हें धूप दीप दिखाइएगा। कुछ मिठाई आपने बनाई हुई है तो मिठाई अर्पण कीजिएगा, फूल प्रसाद चढ़ाइएगा और उसके बाद में आप माँ पार्वती की पूजा कीजिएगा। गणेश जी को और भोले बाबा को कभी भी सिंदूर का टीका ना लगाएं, उन्हें चंदन का टीका लगाएं और माँ पार्वती को आप हमेशा सिंदूर का टीका लगाएं। इसी तरह करवा चौथ माता की पूजा की जाती है, उनको भी आप चुंदरी समर्पित कीजिएगा, मैया को चुंदरी उठाइएगा। हालांकि ये वीडियो मेरी अपलोड है, आप मैंने शायद वो हाँ मेरी पिछले साल की चौकी कैसे लगाई वो वीडियो चैनल पे पड़ी हुई है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। इसी तरह से आप अपनी पूजा संपन्न कीजिएगा। शाम को हमारे यहाँ पर कढ़ी चावल बनते हैं तो कढ़ी चावल का ही बायना पूजता है। बायना पूज कर आप अपनी सासू माँ को दे सकते हैं, आपसे बड़ी आपकी ननद है उनको दे सकते हैं या आपके घर में कोई और बड़े सदस्य हैं उनको भी आप दे सकते हैं। हमारे यहाँ जो मेरे देवर हैं हम उनको भी मतलब ये पूजन दे सकते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, जो भी आपके घर में कोई बड़े सदस्य हैं आपके, जो भी आपके अपने हो जिनको आप देना चाहते हैं उनको दे सकते हैं। अगर आपके पास में मतलब जैसे कोई बड़े आपके परिवार में नहीं है या कहीं गए हुए हैं तो इस दौरान आप किसी पंडित के घर भी खाना भिजवा सकते हैं या बायना भिजवा सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गई हमारी पूजा से संबंधित बात। अब बात करेंगे हम कि मतलब चांद को जल देने के बाद में आप चांद को जल देते टाइम चलनी का प्रयोग करना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों पहले और अब में बहुत ज़्यादा फर्क है। फर्क ये है, पहले की जो मतलब लेडीज़ थी या हमारी माताएं थी वो सुनी हुई बातों पर ज़्यादा विश्वास करती थी। आप समझ रहे हैं, पढ़ी हुई बातों पे नहीं, सुनी हुई कि हमने ऐसा सुना है तो ऐसा ही होगा, हमने ऐसा सुना है तो ऐसा कीजिएगा। दोस्तों कहा तो ये जाता है कि जो करवा चौथ का चांद होता है ये शापित चांद होता है, तो इस चांद को कभी भी आप डायरेक्ट ना देखें। पहले हमारी माताएं बहनें चांद को डायरेक्ट देख लेती थीं, जल देती थीं और भगवान की कृपा से ऐसा भी नहीं था कि उनके साथ कुछ अशुभ होता हो। पहले सबकी उम्र काफ़ी लंबी होती थी, अब तो पता नहीं क्या हो रहा है, उम्र बहुत कम होती जा रही है। तो लेकिन शास्त्रों में जो बताया गया है वो ये है कि करवा चौथ का जो चांद है वो श्रापित चांद होता है, तो उसको कभी भी डायरेक्ट ना देखें। अगर आप चुंदरी का प्रयोग कर रहे हैं या ऑलरेडी साड़ी या सूट पहन रही हैं, सूट के दुपट्टे से आप देख सकते हैं, साड़ी के पल्लू से आप देख सकते हैं, चुंदरी के पल्लू से आप देख सकते हैं, तो आंखों तक मतलब पर्दा करके या इस तरह से ओट बना के चांद को इस तरह से देखकर आप जल दे सकते हैं। ठीक है, अगर आप चलनी का प्रयोग नहीं करना चाहते। और
अगर आप चाहें तो चलनी का प्रयोग कर सकते हैं। चलनी इसीलिए चलनी से चांद को देखा जाता है ताकि आप डायरेक्ट चांद को ना देखें। तो इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि हमारे यहाँ चलनी का प्रयोग नहीं होता, सासू माँ पहले से ही नहीं चलनी देखने देती तो अब हम क्यों देखें, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप चलनी का प्रयोग नहीं करना चाहते, मन में कोई शंका है, कोई प्रॉब्लम आपको लग रही है, तो आप चुंदरी की ओट से या साड़ी की ओट से चांद को देखें और जल दें। उसके बाद में आप अपने पति का चेहरा देखें, भगवान से प्रार्थना करें, माँ पार्वती से प्रार्थना करें, शिव परिवार से प्रार्थना करें, करवा चौथ माता से प्रार्थना करें, हे माँ मेरे पति की लंबी उम्र दें, उनके जो मैं पूजा पाठ कर रही हूँ उनसे उनके कर्म अच्छे हों, उनको दीर्घ आयु के साथ साथ उनका यश हो, वो मतलब आपका कुल मिला के सुखी संपन्न परिवार बना रहे। दोस्तों एक चीज और होती है, जब हमारा जन्म होता है ना तभी हमारी मृत्यु भी मतलब निश्चित कर दी जाती है। तो ये व्रत पूजा हमारे अच्छे कर्मों के लिए की जाती है। लंबी उम्र अच्छी बात है, हम व्रत रख रहे हैं, हम कोशिश यही करते हैं कि भगवान पति की लंबी उम्र हो। और लेकिन जो मैंने पढ़ा हुआ है उसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि जब जन्म होता है तभी हमारी मृत्यु भी निश्चित की जाती है। लेकिन व्रत पूजा से क्या होता है, हमारे कर्म अच्छे होते हैं, कर्म अच्छे होंगे तो हम भगवान के प्रिय बनेंगे, भगवान के प्रिय बनेंगे तो देखो भगवान तो भगवान है, क्या पता भगवान आपकी उम्र भी लंबी कर दें। तो दोस्तों ये हो गई कुछ बातें करवा चौथ से रिलेटेड। तो आशा करूंगी कि आपके मन में अब ऐसी कोई शंका ना होगी। और हमारे यहाँ पे जो मम्मी थी, मतलब हैं अभी मम्मी, हालांकि हमारे ससुर जी अब नहीं रहे, लेकिन जब हम मतलब इकट्ठे सब लोग रहते थे तो वहाँ पर चाय से हम लोग मूंगफली खाया करते थे। बाकी वैसे कुछ नहीं खाते थे, लेकिन कहानी सुनने के बाद में मम्मी लोग सब चाय पीती थी और मूंगफली खाया करती थी। दोस्तों मैं निर्जला रहती हूँ, तो बस यही है, मैं क्यों निर्जला रहने लगी। मुझे जब से मालूम पड़ा कि निर्जला व्रत अच्छा होता है, ये व्रत निर्जला ही रहना चाहिए, तो मैं हरतालिका व्रत और करवा चौथ व्रत निर्जला ही रहती हूँ। दोस्तों अब मैं आपको दिखा रही हूँ अपनी साड़ी, क्योंकि साड़ी की शॉपिंग मैं अचानक से आपको साड़ी दिखाने लगी, क्योंकि मुझे ना हंसी आ रही है, क्योंकि मैंने दूसरी साड़ी तैयार की थी। हालांकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं फटाफट से ये साड़ी की वीडियो, बस साड़ी दिखा रही हूँ, बाकी मैं दूसरी वीडियो में वो करूँगी। मैं ये वाली साड़ी दोस्तों पहनने वाली हूँ। तो आप सभी ने अपनी अपनी तैयारी कर ली होंगी, आपकी तैयारी हो चुकी होंगी, और कैसी रहेगी आपकी करवा चौथ, क्या क्या आप पहन रहे हैं, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। और कैसी लगी आज के विचार मेरे कैसे लगे मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।